हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग फिर से वही क्वेश्चंस लेते हैं जो आपने पूछ रखे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन एक स्टूडेंट का है। वो क्वेश्चन ये पूछता है कि उसका क्वेश्चन नंबर 42 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44, ये तीन के तीनों उसने डाउट बना के भेजे हैं। ओके डियर, तो चलिए ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं कि इन तीनों क्वेश्चंस को बारी बारी से देखते हैं। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखिए। कह रहा कि यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हैं तो इस त्रिभुज का परिमाप बताना है। ओके डियर, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए पहली बात तो ये है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कैसे होता है? समकोण त्रिभुज इस प्रकार का होता है, ये। ओके, हाँ ठीक है, तो इस तरीके से होता है डियर। ये आपको दिया गया है कि उसकी लंबवत भुजाएं, लंबवत भुजा का मतलब होता है डियर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ओके, अब इसको आप मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर है और इसको आप मान लीजिए कि ये 12 सेंटीमीटर है। और ये वाली भुजा आपको पता है ये आधार होती है और ये वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो सबसे पहले आप कर्ण निकाल लो डियर। कर्ण निकालने के लिए क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना हो जाएगा? 144 प्लस आधार का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। 25 और 144 कितना होता है डियर? 169 होता है। अब अंडर रूट 169 कितना आता है डियर? ये आता है 13। इसका मतलब ये हो गया कि ये कर्ण वाली भुजा आपकी 13 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ओके, हाँ। अब परिमाप निकालना है। परिमाप का मतलब आप सारे लोग जानते हो कि भाई जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है कि सभी भुजाओं का योग। तो 5 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 12 प्लस 13। तो 13 12 कितना हो जाएगा? 25 और 25 5 30 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर जो आपका आएगा डियर इसमें वो डी वाला ऑप्शन आएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर। ओके, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन आपका अपना हो चुका है। अब चलिए हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, तो चलो हम बोर्ड को पहले क्लीन कर देते हैं, इसकी जो स्क्रीन है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके डियर, चलो चलिए डियर, तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भाई x अपान 25 इज इक्वल टू 196 अपान x। तो आपको x का मान बताना है। तो आप ये करिए कि इस x को भी इसके पास ले आइए, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 इंटू 196। ओके, अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? अंडर रूट में 25 इंटू 196। अब आपको पता है भाई 25 का वर्गमूल कितना आता है? 5 आता है। गुणा कर लो 196 यानी 196 का वर्गमूल कितना आता है? 14 आता है। तो 14 पंचे कितना हो गया? 70 हो गया। ओके, तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ओके, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ओके डियर, तो ये बहुत ही नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में। ओके, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 43 भी आपका क्लियर ही हो चुका है। अब आइए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, ध्यान से देखिएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? बहुत ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक धनराशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगी? तो अब देखिए, आप यहाँ पे मान लीजिए, माना मूलधन जो है वो कितना है? x है। अगर आप मूलधन को x मान लेते हैं डियर, तो 16 वर्ष के बाद, यानी कि 16 वर्ष के बाद ये मूलधन कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। ओके, अब ये बताइए कि अगर कोई भी मूलधन जो x था, अब वो 2x बन चुका है, इसका मतलब ये जो 2x है ये क्या है? ये आपका मिश्र धन है। क्या है? ये आपका मिश्र धन है। तो मिश्र धन बराबर 2x हो गया। तो ज़रा आप हमें ये बताओ कि ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे ब्याज हो जाएगा
मूलधन यानी कि x कितना है, मूलधन कितना है x। अच्छा ये बताइए कि ब्याज का फार्मूला क्या होता है। तो ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। इसका मतलब मिश्र धन कितना है बच्चा, बता दो जल्दी से, 2x है, और मूलधन कितना है, x है। तो ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज आपका आ जाएगा x। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी हो तो भाई दर का फार्मूला बहुत आसान होता है, क्योंकि दर बराबर कितना होता है, 100 गुणे ब्याज बटे मूलधन गुणे समय। ओके, हाँ, तो 100 गुणे ब्याज कितना है, ब्याज तो आपका x है, बटे मूलधन कितना है बच्चा बताओ जल्दी से, x है, और गुणे समय कितना है 16। तो x से x चला गया, और यहाँ पे 4 से काट दो, 4 चौके 16, और यहाँ पे हो जाएगा 25 चौका 100, यानी 25 बटे 4, यानी 4 छंग 24, 1/4%। ओके, तो ये आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 सही 1/4%। ओके, तो ये बात समझ में आई आपको। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मेरे ख्याल से ये 3 के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल से ही आपको समझ में आए होंगे। ओके, तो चलो अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। ओके, चलो इधर देखो क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। अच्छा भाई ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, जरा हमें बताइए, क्या करिएगा बताइए बच्चा। तो देखिए, अब 3/5 भाग लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 800। अच्छा ये बताइए कि अगर पूरे स्कूल को अगर एक मान लिया जाए तो उसमें से 3/5 भाग लड़के हैं, तो ये बताओ कि गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं, एक में से घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब इतना तो आपको आता ही है कि भाई एक में से 3/5 जब घटाओगे तो 5 एक करने कितना हो जाता है, 5 माइनस 3/5 बराबर 2/5, यानी कि 2/5 भाग लड़कियां हैं। ओके, तो 2/5 भाग कौन है, लड़कियां हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या है, यानी कि 2/5 भाग का मान कितना है, 800। तो हमें ये बताओ कि पूरे बच्चे कितने हैं, तो पूरे बच्चे आपके हो जाएंगे 800 गुणे 5/2, तो 2 से काट दो, 2 चौके 8, 400, और 4 पंचे 20, यानी कि 2000 पूरी संख्या है, 2000 पूरी संख्या। अच्छा ये बताओ, इसमें से 800 लड़कियां हैं तो इसमें से 800 घटा दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1200 लड़के, क्या आ जाएगा 1200 लड़के। तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी डियर, लड़कों की संख्या हो जाएगी 1200, कितना हो जाएगी 1200। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको ज़बरदस्त समझ में आया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस हम क्या करते हैं कि क्लासरूम से ले लेते हैं, जो वहाँ पे बच्चों को कम समझ में आया होता है, या बाई चांस अगर कोई बच्चा दोबारा उन क्वेश्चंस को मेरे ही वर्ड्स में सुनना चाहे, देखना चाहे, तो वो आराम से कर सकता है। ओके बच्चा पार्टी, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी आपका दमदार तरीके से हो गया, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन जो है वो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और ये रहा वो लास्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी, अगर इसको आप कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। ओके बच्चा, चलो क्या कह रहा है कि एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है ना। ए क्या है, ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत लाभ बताओ। तो भाई है ना अच्छा क्वेश्चन, चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ओके, पहली बात तो ये बताइए बच्चा पार्टी कि अंकित मूल्य कहते किसे हैं, क्या आपको ये बात पता है कि अंकित मूल्य क्या होता है, बताइए। तो हाँ बिल्कुल, अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे आप जो किताब पढ़ रहे हो, आपके बगल में जो किताब रखी है उस किताब को पलटिए और पीछे देखिए उसका प्राइज लिखा होगा,
उस पर मूल्य लिखा होता है कि भाई ये बुक इतने की है। तो जो मूल्य आपकी किताब की कवर पे छपा होता है उसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। ओके, या प्रिंट रेट उसी को बोलते हैं। ओके, हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि उसका अंकित मूल्य जो था, माना अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 100 रुपये है। अब वो क्या करेगा कि 3/4 में खरीदेगा। तो भाई 100 का 3/4 कितना होगा, जल्दी से निकाल लो। 4 एकन्ने 4 और 25 चौका 100 और 25 तियाँ 75 रुपये। इसका मतलब वो खरीदता कितने में है, वो खरीदता है कितने में, 75 रुपये में। अब देखो, तथा अंकित मूल्य से 20% अधिक पर वो बेच देता है। तो आप हमें बताओ उसने बेचा कितने में, बेचा कितने में, 20% ज़्यादा। यानी 100 का जब आप 20% निकालोगे तो कितना आता है, 100 गुणे 20/100, 20 आता है भाई। तो अगर 100 में आप 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 120। इसका मतलब उसने कितने में बेचा, उसने बेचा 120 रुपये में, खरीदा कितने में, 75 रुपये में। तो भाई लाभ ही तो होगा उसको। लाभ कितने का होगा, बोलो फटाफट से। तो आप बोलोगे भैया 120 में से जब हम 75 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 45। ओके, तो उसको 45 आएगा, कितना आएगा, अरे भाई 10 में से 5 गया 5 और 11, 7 4 11, हाँ 45 रुपये का उसे क्या हुआ, 45 रुपये का उसे लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, बोलो बच्चा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ यानी कि 45 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, 75। ओके, चलो इसको काटो, कितने से, 15 से काटो, 15 तियाँ 45 और 15 पचे 75, 5 एकन्ने 5, 5 20 100, तो 20 तियाँ 60% लाभ। कितना है डियर, 60% लाभ आया। ओके, तो मेरे ख्याल से ये जो सारे के सारे डाउट्स थे, यानी कि 3 1 4 1 5, ये 5 के पाँचों डाउट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए डियर। अब इस समय वो समय आ गया है डियर आपके लिए कि आप सारे के सारे बच्चे बिल्कुल भी कहीं भी इधर उधर नहीं घूमेंगे। बिल्कुल, अब आपका फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है और उसमें भी आज 10 तारीख हो चुकी। ओके, तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल से भी इधर उधर नहीं घूमना है। सारा का सारा कंसंट्रेशन, सारा का सारा आप जितना भी आपका है ना, आप पूरा कंसंट्रेशन करें पढ़ाई पे। ओके, हाँ, और नवोदय की तैयारी पे, और डेली एक मॉडल पेपर सॉल्व करें। उसमें जो भी दिक्कत आती है आप उसको, मैं बार बार आपको कहता हूँ बच्चे कि मेरा नंबर आप सारे बच्चे नोट कर लो। कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे 6390840166, ये केवल और केवल स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर ही है। ये क्या है, स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। हाँ, तो इस पे आप बिल्कुल फालतू के मैसेज नहीं करेंगे। आपको जिस भी सवाल में दिक्कत है आप उसकी फ़ोटो बनाइए और फ़ोटो खींचकर आप उसको इसी व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नाम के साथ में। ओके बच्चा, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे हमारे पास, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इसीलिए लिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर से बेहतरीन हो। ओके, तो ठीक है बच्चे, ऐसे ही हम लोग बात करते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कुछ नए लेक्चर के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।